हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल फाइन। तो बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक कन्वर्जन की ट्रिक सीख रहे थे और इसमें मैंने आप लोगों को एलिफेटिक ऑर्गेनिक कन्वर्जन सारा बता दिया है। और आज मैं ऑर्गेनिक कन्वर्जन में एरोमेटिक कंपाउंड का कन्वर्जन बताऊंगी। तो हम लोग को पता है कि एरोमेटिक कंपाउंड का जो बेस है वो है बेंजीन। मतलब बेंजीन की हेल्प से हम बहुत सारे कंपाउंड को उसका मतलब किसी ना किसी में कन्वर्जन कर सकते हैं। जैसे बेंजीन को क्लोरोबेंजीन में, फ्लोरोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन, फिनॉल, कुछ भी बना सकते हैं। तो जो मेन है हम लोगों का बेस वो क्या है? बेंजीन। तो बेंजीन भाई कैसे बने? तो बेंजीन को हम किससे बनाएंगे? एसिटिलीन के सैक्राइजेशन से। और जैसे ही बेंजीन बन जाएगा तो हम बेंजीन की हेल्प से एनिलीन बनाएंगे और एनिलीन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है ऑर्गेनिक उसमें मतलब एरोमेटिक कंपाउंड में, वो है बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। जैसे ही उस सॉल्ट को आप लोग बना लेते हो तो उस सॉल्ट से हम बहुत सारे एरोमेटिक कंपाउंड्स को बहुत ही इजीली बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? क्योंकि जो हमारा डायजोनियम सॉल्ट्स है उसमें जो हमारा N2 ग्रुप है, डायजो ग्रुप है, वो बहुत इजीली क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है, मतलब बेंजीन से रिलीज हो जाता है और उसकी जगह पे हम कोई दूसरा कंपाउंड, जैसे अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो हम क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, या कोई भी कंपाउंड नाइट्रो बनाना है तो नाइट्रोबेंजीन, बेंजल्डिहाइड, सैलिसिल्डिहाइड, कुछ भी बना सकते हैं। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं हम लोग, बेंजीन कैसे बनाएं। ओके, तो बेंजीन के लिए मैंने क्या बोला बच्चों कि सबसे पहले हम लोगों को एसिटिलीन लेना है और उसका साइक्लाइजेशन कर देना है। हम लोगों को मिल जाएगा बेंजीन। ये है अपना बेंजीन। और बेंजीन से नाइट्रोबेंजीन, तो नाइट्रेशन कर देंगे सिंपली। तो सेकंड स्टेप में बेंजीन का हम लोगों को क्या करने वाले हैं? नाइट्रेशन। तो इसके लिए चाहिए होगा बच्चों नाइट्रेटिंग मिक्सचर। तो आप लोग सभी को पता है कि नाइट्रेटिंग मिक्सचर होता है हम लोगों का कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 एंड कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ओके, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। HNO3 किस तरह से ब्रेक होता है? इस तरह से डिसोसिएट हो जाएगा, OH नेगेटिव एंड NO2 पॉजिटिव। ओके, तो ये जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो अटैक कर देगा ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों नाइट्रोबेंजीन। ये हम लोग को मिल गया है नाइट्रोबेंजीन। ओके, तो नाइट्रोबेंजीन एक वाटर मॉलिक्यूल इसमें आउट हो जाता है, जहाँ से ये H निकलता है ये OH H2O बना लेता है, ठीक है। और यहाँ से जो H निकला है, क्योंकि हर जगह क्या है बच्चों? CH है ना सभी जगह, तो जो H निकला वो तो OH बना लिया और वहीं पर C के जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जाके अटैक करके नाइट्रोबेंजीन बना लिया। अब एक्चुअली में हम लोगों को बनाना क्या है? बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट। तो उसके लिए हमको कहाँ तक पहुँचना है? एनिलीन तक। तो एनिलीन के लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे? अगर मैं यहाँ से ये ऑक्सीजन को हटा दूँ और वहाँ पर हाइड्रोजन लगा दूँ तो हम लोग को एनिलीन मिल जाएगा। मतलब सिंपली हम लोगों को नाइट्रोबेंजीन का क्या करना होगा? रिडक्शन। क्योंकि रिडक्शन आप लोग को पता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन एंड एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो अभी हम लोग यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन का करने वाले हैं बच्चों रिडक्शन। ये है अपना नाइट्रोबेंजीन और इसका रिडक्शन हम या तो मैं ले लेती हूँ SnHCl या फिर हम ले सकते हैं FeHCl, किसी का भी मेटल का कॉम्बिनेशन ले लो आप, मेटल एसिड का। SnHCl भी ठीक है और FeHCl। यहाँ पे क्या बोला मैंने? हम लोगों को करना है रिडक्शन। क्या होगा बच्चों? देखो ये 2 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ 4 हाइड्रोजन के साथ क्या करने वाले हैं? वाटर फॉर्म करेंगे और बाकी जो 2 हाइड्रोजन, मतलब टोटल हम लोगों को कितने हाइड्रोजन की नीड होगी? 6 की। तो बाकी जो 2 हाइड्रोजन है बच्चों वो यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ आ जाएंगे NH2 के फॉर्म में और ये बन गया हमारा बेंजामीन, या फिर हम इसको क्या बोलते हैं? एनिलीन। ओके, तो एनिलीन तक हम कहाँ कैसे पहुँचे समझ में आ रहा है बच्चों? सबसे पहले तो हमने अपना जो बेस है एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन बना लिया और बेंजीन बनाने के बाद हमने उसका नाइट्रेशन कर देना है और नाइट्रेशन से हम लोगों को मिल जाएगा नाइट्रोबेंजीन। और सिंपली नाइट्रोबेंजीन का रिडक्शन कर दो, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, तो हम लोगों को मिल जाएगा एनिलीन। बस इस एनिलीन की हेल्प से हम लोग एरोमेटिक कन्वर्जन में हेल्प करने वाला बहुत ही अच्छा सॉल्ट
बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड प्रिपेयर कर लेंगे। ओके, तो सबसे पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताती हूँ कि किस तरह से हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट को प्रिपेयर करेंगे। हाँ, एक बात मैं और बता दूँ, इस जो हम लोग प्रिपेयर करेंगे बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, उसको हम बोलते हैं क्या, डायएजोटाइजेशन। तो वो बोर्ड क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम में भी पूछता है व्हाट इज डायएजोटाइजेशन, तो वो आपका सिंपली आंसर भी हो जाएगा जो मैं अभी बताऊंगी। पहले आप इसको नोट करो। तो बच्चों अब हम लोग बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट जो है उसको प्रिपेयर करेंगे, और उसके लिए मैंने क्या बोला, इसको हम बोलते हैं डायएजोटाइजेशन। ओके, तो डायएजोटाइजेशन क्या है, फॉर्मेशन ऑफ डायजोनियम सॉल्ट। तो मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, फॉर्मेशन ऑफ डायएजोनियम सॉल्ट। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉल्ट है बच्चों। हम इस सॉल्ट से बहुत इजीली कुछ भी प्रिपेयर कर सकते हैं, जो भी एरोमेटिक कंपाउंड हम प्रिपेयर करना चाहते हैं, जैसे हेलोएरीन है, फिनॉल है, अल्कोहल है, कुछ भी एरोमेटिक अल्कोहल है, उन सबको। तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, तो फर्स्ट स्टेप में एक्चुअली में हम लोगों को प्रिपेयर करना है इसमें नाइट्रस एसिड। तो सबसे पहले तो हम नाइट्रस एसिड प्रिपेयर करेंगे। उसके लिए हम लेंगे एक सॉल्ट सोडियम नाइट्राइट, और उसकी रिएक्शन बच्चों हम करा देंगे HCl से। अब बहुत ईजीली हम लोगों को क्या मिलने वाला है, नाइट्रस एसिड। इस तरह से ये 2 पार्ट में पता है हम लोगों को डिवाइड हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरह से ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। तो ये बन गया हमारा नाइट्रस एसिड बच्चों, दिस इज नाइट्रस एसिड। इसको फ्रेशली प्रिपेयर करना है क्योंकि नाइट्रस एसिड अनस्टेबल होता है, इजीली नाइट्रिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाता है। और इसके बाद हम लोगों को जो सॉल्ट मिलेगा ये है NaCl। ओके, अब सिंपली क्या करना है, जो एनिलीन हमने बनाया था बच्चों, ये था हमारा एनिलीन। इस एनिलीन में नाइट्रस एसिड लेना है हम लोगों को, और कुछ ड्रॉप्स HCl की लेना है। टेम्परेचर का बहुत ही खास ख्याल रखना है, 0 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस ही होना चाहिए, इससे ज़्यादा रेज नहीं करना है टेम्परेचर को, अदरवाइज डायएजो कंपाउंड नहीं बन पाएगा। ओके, तो ये है अपना बच्चों एनिलीन। अब देखो क्या होगा, अब हमारा डायजोनियम सॉल्ट बनने वाला है। डायजो ग्रुप क्या होता है, EMR है, एंड ट्रिपल बॉन्ड N, मीन्स नाइट्रोजन वहाँ पे टेट्रावेलेंट फॉर्म में होगा, इसलिए उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो देखो इस रिएक्शन को किस तरह से आप लोगों को मैं ट्रिक बता रही हूँ कि दिमाग में रख लेना, रिमेंबर करना है कि जितने भी हाइड्रोजन है सॉरी, जितने भी हाइड्रोजन उनको सबको बाहर निकाल दो। तो यहाँ से 2 मिल गए बच्चों अपन को, यहाँ से 1 मिला है, यहाँ से 1 मिला, टोटल कितने 4 हाइड्रोजन। और इसके अलावा जो ऑक्सीजन है उसको भी हटा दो, तो ऑक्सीजन कितने मिल गए अपन लोगों को, 2 ऑक्सीजन है। अब 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन मिलके कितने मोल वाटर बनाएंगे बच्चों, तो ये बन जाएगा हमारा 2 मोल वाटर। तो जितना भी ऑक्सीजन था, हाइड्रोजन था, हमने रिमूव कर देना है। अब जो बचा हुआ है वो देखो आप लोग, यहाँ से देखो मैं हटा रही हूँ, ये हट गया, ये भी हट गया है, ये भी हट गया है, ये बचा। अब नाइट्रोजन ने देख लिया अपने भाई को, तो वो तो अपने भाई को बुलाएगा ना भाई, और नाइट्रोजन नाइट्रोजन इस तरह से ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। अब यहाँ पे ये 4 बॉन्ड हो गया, तो उसके ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, पॉजिटिव चार्ज EM। और यहाँ पर है, क्योंकि देखो हाइड्रोजन जब इसके साथ से गया है ना, तो वो किसकी पावर ज़्यादा थी, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अब ये नेगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा और बन जाएगा हमारा ये सॉल्ट। ये सॉल्ट कौन सा सॉल्ट बच्चों, बेंजीन डायएजोनियम, और ये क्या है अपना क्लोराइड। क्या बन गया, क्लोराइड, ये बन गया। अब बाहर क्या निकला बच्चों, तो बाहर निकला हमारा 2 मोल वाटर। तो बहुत इजीली समझ में आ गया आपको, एनिलीन लिया था मैंने, और क्या लिया था बच्चों, नाइट्रस एसिड लिया था,
और क्या लिया था, HCl लिया था। ओके, बस क्या करना है, सिंपली मैंने ट्रिक बता दी कि जितने भी हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, उसको बाहर निकाल के वाटर, बाकी जो भाई बंधु बचेंगे वो इस तरह से सॉल्ट फॉर्म करेंगे। कौन सा, बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, इसको ही बोलते हैं हम डायजोटाइजेशन। इट इज़ अ प्रिपरेशन मैथड ऑफ बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, या मैं बोलूँ कि फॉर्मेशन हो रही है डायजोनियम सॉल्ट की, इसको ही बोलते हैं डायजोनियम। दिस इज बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड। तो ये है हमारा बहुत ही इम्पॉर्टेंट सॉल्ट। और ये इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है बच्चों, क्योंकि देख रहे हैं आप लोग टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हम लोग को मेंटेन करना है, बहुत लो टेम्परेचर पे ये फॉर्म होता है। तो जैसे ही टेम्परेचर राइज होगा ना, तो ये बहुत ही अच्छे मतलब रिलीजिंग ग्रुप है, ये तुरंत ही रिलीज हो जाएंगे और जो भी हमको प्रिपेयर करना है वो आराम से हम उसको वहाँ पर लगा देंगे। जैसे फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन बहुत ईजीली हम यहाँ पर लगा देंगे। इसीलिए ये कंपाउंड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरोमेटिक कन्वर्जन में। ओके, तो पहले आप इसको नोट करो, फिर मैं बताती हूँ किस तरह से प्रिपेयर करेंगे। तो बच्चों अब हमने बना लिया है हमारा डायजोनियम सॉल्ट, और इस सॉल्ट को अगर कन्वर्ट करने को आता है फ्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन, तो डायरेक्टली ऐसा भी लिखेगा बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड को कन्वर्ट करना है किसमें, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, या फिर आपको आ गया क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन को प्रिपेयर करना, तो वो भी आप इससे बहुत ईजीली किस तरह से कन्वर्ट करोगे। या आप बेंजीन से भी आ गया आपको, जैसे कि बेंजीन से आ गया कि भाई क्लोरोबेंजीन, तो क्या करना है, सिंपली बेंजीन को किस में कन्वर्ट करना है, नाइट्रोबेंजीन, और नाइट्रोबेंजीन को किस में, एनिलीन में, और एनिलीन से बना लेना है हम लोगों को क्या, डायजोनियम सॉल्ट। और डायजोनियम सॉल्ट से तो कुछ भी प्रिपेयर करना आसान है। मीन्स अगर कहीं से भी कुछ भी, जैसे कि अगर दे दिया है भाई कि नाइट्रोबेंजीन से आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ये बनाना है, किससे बनाना है, नाइट्रोबेंजीन। तो नाइट्रोबेंजीन क्या है अपना, ये है नाइट्रोबेंजीन, है ना, इसको इसमें कन्वर्ट करना। ओके, तो भाई सिंपली हमारे क्या स्टेप आएंगे, इसके बाद नाइट्रोबेंजीन से हमने क्या बना लिया था, एनिलीन बनाया था, है ना, रिडक्शन किया था, एनिलीन बनाया था। एनिलीन से हम लोग क्या बना लेंगे, डायजोनियम सॉल्ट बना लेंगे, ये बन गया हमारा डायजोनियम सॉल्ट। और जैसे ही डायजोनियम सॉल्ट बनेगा, हम बहुत इजीली क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन सब बना लेंगे। मतलब यहाँ तक आपको पहुँच जाना है, उसके बाद तो रास्ता आराम से मिल जाएगा, एक स्टेप दूर है आप, मतलब आपका डेस्टिनेशन मिल चुका है। बट यहाँ से, या फिर आपको दे दिया है भाई कि बेंजीन से, ये दे दिया कि भाई बेंजीन से आपको बनाना है, तो बेंजीन से किस में कन्वर्ट कर लेना है, नाइट्रोबेंजीन, नाइट्रोबेंजीन से एनिलीन, एनिलीन से डायजोनियम सॉल्ट। यहाँ तक पहुँच गए तो फिर आप देखो क्या क्या बना सकते हो, इससे आप क्या क्या बना सकते हो, चलिए देखते हैं, जल्दी से दिखाती हूँ मैं आप लोग को क्या क्या बना सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले बच्चों हम बनाएंगे क्लोरोबेंजीन। ओके, तो क्लोरोबेंजीन के लिए देखो यहाँ पे ये आ गया अपना डायजोनियम सॉल्ट, डायजोनियम सॉल्ट, और इस सॉल्ट से देखो बढ़िया क्या क्या बना सकते हैं हम, मतलब मिल्क है और बहुत सारी मिठाइयाँ बना सकते हैं। तो अभी हम बनाएंगे इससे बच्चों क्लोरोबेंजीन। ओके, सैंडमेयर रिएक्शन है, ये पढ़ा भी होगा आप लोगों ने, सैंडमेयर रिएक्शन। तो बहुत आसानी से ये हम लोगों को दे देगा क्लोरोबेंजीन। क्या होगा, थोड़ा सा टेम्परेचर रेज होना है CuCl और HCl की प्रेजेंस में, ये तुरंत ही क्या करेगा, N2 गैसियस फॉर्म में, मैंने बोला था ना बहुत ही अच्छे रिलीजिंग ग्रुप है इसके साथ, N2 एंड Cl। तो Cl तो हाइड्रोजन को जहाँ देखता है तुरंत ही HCl के फॉर्म में अलग। तो ये बन गया बच्चों अपना क्लोरोबेंजीन। तो बात समझ में आ रही है ना, कहीं से भी बीच में कन्वर्जन है कि एनालीन को कन्वर्ट करना है किसमें, क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन में, नाइट्रोबेंजीन से आपको कन्वर्जन है हेलोएरीन में, किसी भी तरह का हेलोएरीन है, या फिर आपको दे दिया है बेंजीन से ही डायरेक्ट उठा के आप हेलोएरीन बनाओ, नो प्रॉब्लम, आप यहाँ तक तो पहुँचो। उसके बाद तो सिंपल है, सैंडमेयर रिएक्शन लगा देना है ना। इसके बाद देखो यहाँ पे अभी हम इससे बना सकते हैं इजीली, क्या बना सकते हैं बच्चों, इससे हम बना सकते हैं ब्रोमोबेंजीन, है ना, याद आ रही है सब रिएक्शंस, सैंडमेयर रिएक्शन है भाई, कौन सी रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन में आप लोगों ने इसको देख रखा है, क्या होगा, फिर से
N2 तो गैसेस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा, यहाँ हम लोगों को मिल जाएगा Br, N2 उड़ गया और यहाँ पे मिल जाएगा हैलोजन ब्रोमाइड, हाइड्रोजन ब्रोमाइड मिल गया, सॉरी हैलोजन ब्रोमाइड वाला मैंने, हैलोजन एसिड मिल गया हम लोग को, हाइड्रोब्रोमिक एसिड। तो इस तरह से देखा हमने क्या क्या बना लिया, क्लोरोबेंजीन बना लिया एंड ये बन गया अपना ब्रोमोबेंजीन। समझ में आ रहा है ना क्या, क्योंकि मैंने ये सैंडबर्ग रिएक्शन की ट्रिक बहुत अच्छे से बताई, तो मैं यहाँ नहीं बता रही हूँ कि किस तरह से Cl जो है वो हाइड्रोजन के साथ HBr बना रहा है और जो हमारा Br है वो यहाँ, क्योंकि N2 तो चला गया, ये सारी चीज़ें यहाँ से निकल चुकी हैं, तो यहाँ पे Br नेगेटिव था वो जाके यहाँ पर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है और हम लोगों को मिल रहा है हेलोअरीन। अब इसी तरह से हम एक और बना सकते हैं इसमें, ये हम लोग का डाइजोनियम सॉल्ट। देखो चीज़ एक है लेकिन बहुत सारी चीज़ें बना रहा है ये Ki। थोड़ा सा इसको हीट करेंगे, है ना, क्या होगा, पोटेशियम इस क्लोरीन के साथ KCl बना लेगा, N2 गैसेस फॉर्म में अलग, बचा क्या है आइडो ग्रुप, वो यहाँ पर आ जाएगा और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों आइडोबेंजीन। ये हो गया हमारा, ये सब हेलोअरीन वाले चैप्टर में भी आप लोग को काम आ जाएगा ना कन्वर्जन। और ये हो गया हमारा KCl। तो देखो हमने सारे हेलोअरीन बना दिए, सिर्फ एक छोड़ दिया है, कौन सा, फ्लोरो, तो उसको भी बता देती हूँ, बाल्ज-स्कीमन रिएक्शन इसकी हेल्प से, सारा कुछ इसकी हेल्प से हम लोग बनाएंगे। ओके, तो पहले आप इसको नोट करो ना, फिर बताती हूँ। तो एक और हेलोअरीन अपना रह गया क्या, फ्लोरो। तो फ्लोरोबेंजीन भी चलो हम लोग बना लेते हैं बच्चों, किसकी हेल्प से, डाइएजोनियम सॉल्ट। तो ये है अपना डाइएजोनियम सॉल्ट। और अभी हम लोगों को क्या बनाना है, फ्लोरोबेंजीन, तो हम कुछ उससे रिलेटेड ले लेते हैं, हम ले लेते हैं यहाँ पे बच्चों HBF4 फ्लोरोबोरिक एसिड। दिस इज फ्लोरोबोरिक एसिड। और जैसे ही फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे बच्चों, ये H+ देगा अपना, Cl के साथ HCl बना लेगा, क्योंकि एसिड है तो H+ रिलीज करेगा। तो यहाँ पे ये H+ इस Cl के साथ एक एडिशन कंपाउंड भी बनता है, लेकिन हम इतना लॉन्ग नहीं जाएंगे। N2 गुड रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो N2 के फॉर्म में निकल जाएगा। तो क्या क्या बनेगा देखो यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ से ये हट चुका है, N2 के फॉर्म में निकल चुका है अपना, Cl जो है H के साथ HCl बना चुका है। अब जो यहाँ पे BF4 नेगेटिव है बच्चों, तो वो यहाँ पे BF3 के फॉर्म में आ जाएगा, स्टेबल कंपाउंड, क्योंकि चार्ज स्पीशीज कैसी होती है, न्यूट्रल स्पीशीज से अनस्टेबल होती है, तो ये स्टेबल हो गया BF3, एक F बच गया, वो अपना यहाँ आ जाएगा और हम लोगों का बन गया बच्चों फ्लोरोबेंजीन। तो बस इसी के साथ हमारे सारे हेलोअरीन्स हो गए क्लियर। अब हम साइनोबेंजीन बनाते हैं, ठीक है। तो साइनोबेंजीन भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। क्या मिल गया हम लोगों को, हम लोग को मिल गया है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड, जिसकी हेल्प से हम कुछ भी बना सकते हैं, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत इजीली बना सकते हैं। तो यहाँ पे हम ले लेंगे बस सिंपली CuCN एंड HCN, बिल्कुल वही होगा, ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl, N2 अलग हो गया और ये CN जाके इसकी जगह ले लेगा। ओके, तो ये बन गया बच्चों हमारा साइनोबेंजीन। क्या क्या बोला मैंने, N2 तो निकल ही गया गैसियस फॉर्म में, और फिर इसके बाद ये हाइड्रोजन इस Cl के साथ HCl के फॉर्म में बन गया अपना साइनोबेंजीन। ओके, तो नोट करिए इसको, फिर मैं आगे और रिएक्शंस बताती हूँ। तो ये हो गया बच्चों। अब इसके बाद देखो हम लोग इससे और क्या बना सकते हैं, चलिए देखते हैं। सारे हेलोअरीन साइनोबेंजीन सब बन गए। अब हम लोग इससे बनाने वाले हैं, इसको सिंपली मैं वाटर के साथ बॉईल कर देती हूँ। ओके, हीट कर देती हूँ और हीट करने से मुझे मिल जाता है बच्चों कुछ, ये क्या बन गया, ये फिनॉल है ना। तो हम लोगों को मिल गया बच्चों फिनॉल और N2 और HCl आउट, बन गया फिनॉल। अच्छा, फिनॉल मिल गया है तो याद है हम लोग की कोल्बे और रीमर टीमन रिएक्शन,
यहाँ हमको डायजोनियम से फिनॉल मिल गया, और अगर फिनॉल की रिएक्शन बच्चों हम लोग CO2, याद आ रहा है कुछ, CO2 के साथ कराते थे। सैलिसिलिक एसिड याद है आप लोग को, सैलिसिलिक एसिड बेस की प्रेजेंस में कोई भी हम अल्कली ले लें, NaOH या KOH ले लें, तो हम लोगों को मिलता था, कोल्बी रिएक्शन है ये, सैलिसिलिक एसिड, याद है। इस पोजीशन पे हम लोगों को कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड कर देते हैं, दिस इज सैलिसिलिक एसिड, या हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, है ना। और एक सैलिसिल्डिहाइड भी मिल रहा था इसी तरह से, रीमर-टीमन रिएक्शन याद होगा शायद आप लोगों को। ये सारा का सारा हम लोगों को किस में पढ़ना है, अल्कोहल फिनॉल वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ना है। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज क्या करना है हम लोगों को, CO2 ऐड नहीं करना है, बेस तो वही लेना था, लेकिन जो बेंजिल्डिहाइड बन रहा है उसके लिए हम लोग यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे थे, क्लोरोफॉर्म, याद है आप लोगों को, हम लोग ले रहे थे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म और NaOH, और ये मिल गया था बच्चों हम लोगों को सैलिसिल्डिहाइड, दिस इज सैलिसिल्डिहाइड, ओके। तो ये होगी हमारी रीमर-टीमन रिएक्शन, और दिस इज कोल्बे रिएक्शन। कहाँ से आई बच्चों, तो फिर से हमने लिया बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, हाइड्रोलाइज करा दिया, फिनॉल मिल गया, और फिनॉल का हमने सिंपली CO2 और बेस के साथ ट्रीट कराया इसको, तो हम लोगों को मिल गया सैलिसिलिक एसिड, जिसको हम लोग 2-हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी बोलते हैं। और अगर हम लोग इसको यहीं पे करा सकते थे, फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और NaOH के साथ कराएं, तो हम लोगों को मिल रहा है सैलिसिल्डिहाइड, या हम बोले 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड, क्या नेम हो जाएगा इसका, 2-हाइड्रोक्सी बेंजिल्डिहाइड। तो देखिए एक ही कंपाउंड से, एक ही ऑर्गेनिक कंपाउंड से हमने कितनी सारी चीज़ें, कितने सारे कन्वर्जन सीख लिए। कहीं से भी कुछ भी, अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो बहुत आसान है आपके लिए कुछ भी बनाना, चाहे वो फिनॉल हो, चाहे वो आपका सैलिसिलिक एसिड हो, सैलिसिल्डिहाइड हो, एनीथिंग, कुछ भी हो। हाँ, फेनिल हाइड्रोजन भी हम बना सकते हैं, पहले आप इसको नोट करिए फिर मैं बताती हूँ आपको। तो बच्चों अभी हम लोग इससे फेनिल हाइड्रोजन भी बना के देखते हैं, चलिए। तो ये है अपना बेंजीन डाइजोनियम बाबा, जो कि बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को बना के दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैं सिंपली इसका रिडक्शन करने वाली हूँ, टिन और HCl की प्रेजेंस में रिडक्शन करूँगी, और रिडक्शन करूँगी तो क्या होगा बच्चों, जो नाइट्रोजन है उसका रिडक्शन होगा किस तरह से, एक हाइड्रोजन यहाँ और फिर ये NH2 और हाइड्रोजन के साथ ये Cl आउट हो गया। ये बन गया बच्चों हमारा फिनाइल हाइड्रोजीन, ओके। तो अभी हमने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का रिडक्शन करा के फिनाइल हाइड्रोजीन बना लिया। अभी हम नाइट्रोबेंजीन भी इससे बहुत इजीली बना सकते हैं, ओके। तो चलिए उसको भी हम लोग देख देते हैं कि किस तरह से नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे। तो ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। और सिंपली यहाँ पर मैं इसकी जो रिएक्शन है वो कोई नाइट्रो सॉल्ट से करवाऊँगी। जैसे सपोज मैंने ले लिया है यहाँ पर NaNO2, जो कि मैंने नाइट्रस एसिड के लिए भी लिया था, और कॉपर ले लिया है मेटल। तो बहुत इजीली हम लोगों को यहाँ पर नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। और ये जो सोडियम है वो इस Cl के साथ NaCl फॉर्म करेगा बच्चों, और N2 जो है वो गैसेस फॉर्म में आउट हो जाएगी। तो यहाँ बन गया हम लोगों का नाइट्रोबेंजीन। और अभी हम लोग चाहें तो इससे, किससे, जो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट है बच्चों, उससे हम क्या बना सकते हैं, बेंजीन भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं हम लोग। ये है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, और इसकी रिएक्शन हम लोग सिंपली करने वाले हैं किससे, फॉस्फोनिक एसिड से। किसकी प्रेजेंस में, इथेनॉल की प्रेजेंस में। कौन सा एसिड लेना है हम लोग को, फॉस्फोरस का फॉस्फोनिक एसिड H3PO2, थोड़ा सा बड़ा करके लिख देती हूँ मैं,
H3PO2, इसको बोलते हैं हम लोग फॉस्फोनिक एसिड। और यहाँ पे ये पूरा का पूरा जो हमारा कंपाउंड है वो आउट हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा यहाँ पे, और हम लोगों को मिल जाएगा बच्चों बेंजीन। और यहाँ पर N2 and HCl सेपरेट हो जाएगा, बन गया हमारा बेंजीन। अब बेंजीन से तो हम काफ़ी सारी चीज़ें बना सकते हैं, ये तो हम लोग को पता है। तो बेंजीन से हम डायरेक्टली क्या क्या कन्वर्ट करके बना सकते हैं वो सब मैं बताऊंगी बच्चों आप लोग को अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज मैंने ये जो डायजोनियम बाबा जी से इतनी सारी चीज़ें आप लोगों को, इतनी सारी मिठाइयाँ बनाना बता दिया है, उसकी प्रैक्टिस आप लोग कर लो। फिर जो हमारा ये लास्ट में बेंजीन आया है ना, अब बेंजीन से डायरेक्टली हम लोग क्या क्या चीज़ें बना सकते हैं, एरोमेटिक कंपाउंड्स, वो हम देखेंगे। तो आपका जो कन्वर्जन है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं पूरा का पूरा कंप्लीट करा दूंगी। एलिफेटिक ओवर हो ही चुका है, और एरोमेटिक में जो इम्पॉर्टेंट सॉल्ट का कन्वर्जन था वो मैंने आप लोग को बता दिया। अभी आप लोग को क्या करना है, NCERT की बुक उठाना है और उससे कन्वर्जन रिएक्शन करना है, ठीक है। अब जैसे ये खत्म होगा ना, तो मैं कुछ NCERT के जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम है वो सारा कन्वर्जन भी मैं आप लोगों के लिए उसके भी शॉर्ट वीडियो बना दूंगी, ताकि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में तो हम लोग पहले इसको कंप्लीट करते हैं एरोमेटिक कन्वर्जन को, एंड नेक्स्ट डे फिर मैं आप लोग को NCERT का जो प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन बता दूंगी, ओके। तो तब तक के लिए पढ़ते रहिए, ऑल द बेस्ट।